रशीद अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और रशीद के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होने जा रही थी। अब उसकी बीवी को नर्सें जो है वो तेज़ कदमों के साथ लेके स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रही थी। तो उसकी बीवी ने रशीद की तरफ देखा और उसे इशारा किया अपने पास आने को। रशीद भी तेज़ कदमों के साथ उसके पास पहुंचा और चलते चलते उसकी बीवी ने कहा कि रशीद, मैं अगर मर जाऊं तो मेरे बेटे का या बच्चे का ख्याल रखना। ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। रशीद बाहर बहुत फिक्रमंदी के साथ इंतज़ार कर रहा था कि डॉक्टर क्या कहते हैं, और रशीद ने जाती हुई बेगम को ये दिलासा दिया था कि तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, बच्चे के रोने की आवाज़ आई और साथ ही एक नर्स मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उसने आकर रशीद से कहा कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और साथ ही मुझे बहुत दुख है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। अब रशीद ने ये जैसे ही सुना वो बहुत ज़्यादा गम में चला गया, और बेटे की खुशी तो अपनी जगह, लेकिन उसको बीवी के जाने का बहुत दुख था। अब घर पे चले गए। छोटा बच्चा रशीद से संभालना मुश्किल था। अब रशीद जो है उसने अपना बेटा जो है वो अपनी साली को दे दिया कि जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं आप इसको भी साथ ही परवरिश करें, मैं इसका खर्चा आपको देता रहूँगा। तो रशीद ने घर पे रहना, गुमसुम, किसी से बात नहीं करनी, काम पे भी प्रॉपर नहीं जाना। फिर कुछ रिश्तेदार बीच में आए, उन्होंने रशीद को समझाया कि आप ऐसे करें, दूसरी शादी कर लें। बहुत ज़्यादा समझाने पर रशीद ने हाँ कर दी। कहीं ना कहीं हो सकता है रशीद का दिल भी कर रहा हो कि मेरी शादी हो जाए। अब दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी, बेगम जो थी बड़ी खूबसूरत और बहुत ही सलीकामंद और बहुत ही प्यारी थी। बोल चाल हर चीज़ बहुत ही लाजवाब। अब रशीद के उसमें से दो बेटे और एक बेटी पैदा हुई। अब रशीद जब इन बच्चों को देखता तो रशीद के ख्याल जहन में ख्याल आता कि काश उसका जो पहला बेटा है वो भी इनके साथ खेले। तो एक दिन उसने बेगम से कहा कि मैं अपने पहले बेटे को जो अपनी खाला के पास है उसको यहाँ ले आऊँ, लेकिन अगर तू उसके साथ सगी माँ वाला सलूक करे तो। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो जैसे आपका बेटा है वैसे ही मेरा बेटा है, आप उसे ले आए, मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही सलूक करूंगी कि उसको कभी अपनी माँ भी याद नहीं आएगी। अब रशीद पहली गलती यहाँ पर करने जा रहा है। वो अपने बेटे को जाकर वहाँ से ले आया और इस घर में रख लिया। अब बेटा ना तो इस माँ से मानूस था, ना ही रशीद अपने बाप से, क्योंकि वो अपनी खाला के पास रह रहा था। अब रशीद ने जब घर पे होना तो उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी, उसके जो पहला बेटा है। लेकिन जैसे ही रशीद ने काम पे जाना तो उसकी माँ ने उसको मारना, उससे बर्तन धुलवाने, घर की सफाई करवानी और उससे झाड़ू पोछा सब कुछ करवाती थी। और उसको साथ ही डरा भी देती थी कि अगर बाप को बताया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और एक दिन अचानक से रशीद के दूसरे ससुराल जो बाद वाला था उसमें से कुछ मेहमान आए घर पे। तो रशीद बाहर जॉब पे था, उसकी बेगम ने उनके लिए खाना वगैरह बनाया बहुत ही ज़बरदस्त, और मेहमान आते वक्त कुछ मिठाई लेके आए थे। मिठाई किचन में पड़ी थी, रशीद की बेगम जो है वो खाना बना रही थी, और जो उसका पहला बेटा था उसका दिल का कहीं कर पड़ा कि मिठाई खाऊं। अब उसने मिठाई का एक लड्डू उठाया और खा लिया। जैसे ही उसकी बेगम ने देखा कि ये मिठाई खा रहा है, उसने वहीं से उसका हाथ पकड़ा और दहकता हुआ कोयला जो है उसके हाथ के ऊपर रख दिया। अब बच्चे की चीखें निकल गईं, बच्चा रोने लग गया, और साथ ही उसने फिर उसको बताया कि अगर तूने अपने बाप को बताया तो मैं तेरी मुंह में भी कोयला रख दूंगी। आज के बाद किसी चीज़ को मेरी इजाज़त के बगैर तुमने हाथ नहीं लगाना। मेहमान खाना खा रहे थे और उसको उसने एक कमरे में बिठा दिया। मेहमानों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जब मेहमान चले गए तो रशीद की बेगम ने जो बचे हुए चावल थे, जिनमें बिल्कुल गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं था, वो प्लेट में डालकर बच्चे को पकड़ा और पिछली तरफ ले गई एक बालकनी में, जहाँ पर वो कपड़े वगैरह धुलाई करती थी। सर्दियों का मौसम था, वहां पर उसको बिठा दिया और उसको कहा कि यहाँ बैठ के खा इसको। अब वो बच्चा वहां बैठकर खा रहा है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और आके अपने काम काज में लग गया। शाम हो गई। शाम हुई तो रशीद घर पे आया। बच्चे सारे सो चुके थे। रशीद ने भी खाना खाया और पूछा कि बेटा कहाँ है। उसने कहा जी सारे बच्चों के साथ वो भी सो रहा है, तो आप भी सो जाएं। रशीद सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसके ख्वाब में उसकी पहली बीवी आई। उसने कहा रशीद, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैंने आपसे कहा था। रशीद हड़बड़ा के उठा। उसने पूछा बेटा कहाँ है।
जैसे उसने पूछा बेटा कहाँ है, तो उसकी बीवी कहती वो बच्चों के साथ सो रहा होगा, आपको आधी रात को क्या पड़ी हुई है, सो जाए चुप करके। रशीद फिर लेट गया। अब जैसे ही दोबारा उसकी आंख लगी तो फिर से उसकी पहली बीवी ख्वाब में आई, उसने फिर वही अल्फाज दोहराए। रशीद फिर उठ गया। रशीद ने जैसे ही फिर से बच्चे का पूछा, अब जो उसकी दूसरी बीवी थी वो ज्यादा गुस्से में बोली कि आधी रात को आपको बच्चे की पड़ी हुई है, यहाँ नींद खराब की हुई है, सारा दिन मैं काम कर करके थकी हुई हूँ और आप हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रही, बच्चों के साथ सो रहा है वहां पे। अब रशीद जो था वो लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं था, वो फिर से सो गया। अब जैसे ही रशीद सोया, उसके ख्वाब में फिर से उसकी बीवी आई। उसने कहा रशीद, मैंने आपसे कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, आपने ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैं उसे अपने पास ले जा रही हूँ। अब इतना जुमला कहना था, रशीद हड़बड़ा के उठा। अब उसने बेगम से नहीं पूछा, उसने कमरों में उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही ढूंढने लगे तो कहीं भी बच्चा नहीं मिल रहा। उसने बेगम से जब पूछा तो उसको भी ख्याल आया कि उसको तो मैंने पिछली तरफ बिठाया था। अब जैसे ही पिछला दरवाज़ा खोला है, रशीद ने देखा कि वो बच्चा गर्दन जो है अपने घुटनों में देकर बैठा हुआ है, कांप रहा है। अब रशीद ने उसको जैसे ही उठाया तो उसकी जान जो है वो निकल गई, बच्चा फौत हो गया। रशीद ने 3-4 थप्पड़ जो है वो बेगम को मारे कि तुमने ये क्या किया। अब उसकी बेगम ने चालाकी के साथ सारा काम ही बच्चे के ऊपर डाल दिया। कहती मैंने तो इसको अंदर सुलाया था, ये जानबूझकर ऐसी शरारतें करता था, ये खुद से यहाँ पर आ गया। अब उस माँ ने सौतेले बच्चों वाला उसके साथ सलूक किया। अब कहानी सुनाने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे, अगर आप इस तरह के मामला घर में हो जाते हैं तो बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों की खुद से केयर करें, बच्चों के साथ अपने आप को फ्रेंडली करें ताकि कोई भी मामला हो बच्चा आपको बता सके। यहाँ पर जैसे रशीद के पहले बेटे के साथ हुआ, ऐसे कई बेटों के साथ होता है जो इस दुनिया से चले जाते हैं। औरत कहने को तो माँ है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की माँ है, दूसरे बच्चों की माँ नहीं बनती। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।